गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको 10वां क्लास के ज्योग्राफी का अध्याय 1 का अंग शक्ति संसाधन के बारे में बता रहा हूँ। यह शक्ति संसाधन मानव विकास की पूंजी है। हमारे पास तमाम खनिज संसाधन उपलब्ध होते हुए भी हम शक्ति संसाधन के बिना उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। शक्ति संसाधन आरंभिक काल में तो लोग पशुओं से शक्ति प्राप्त करते थे। हाथ से कुएं से पानी निकालना, पशुओं की सहायता से कुएं से पानी निकालना, कोल्हू से तेल पेरना, यानी शक्ति प्राप्त करने का साधन प्राणी ही था। लेकिन आगे चलकर इसमें काफ़ी विकास हुआ। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद यह काफ़ी विकसित अवस्था में आ गया और आज इसी पर मानव का विकास टिका हुआ है। समस्त विकास का आधार ये शक्ति संसाधन है। अब आपको बता रहा हूँ ये शक्ति संसाधन के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, शक्ति संसाधन के प्रकार विभिन्न आधारों पर इसे बांटा गया है। पहला है उपयोग स्तर के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, सतत संसाधन और समापनीय संसाधन। सतत संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग करने पर वह समाप्त नहीं हो, और समापनीय संसाधन ऐसा संसाधन है जिसे उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो। सतत संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा यह सतत संसाधन है, और समापनीय संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा में वही कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं। गौण ऊर्जा में विद्युत आता है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है स्रोत की स्थिति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, क्षयशील और अक्षयशील। वही बात है, क्षयशील संसाधन जिसका उपयोग करने पर समाप्त हो जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अक्षयशील ऐसे संसाधन है जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है और यह कभी समाप्त होने वाला है। फिर संरचना के गुणों के आधार पर, जब ये संसाधन की उत्पत्ति हुई ऊर्जा संसाधन का, तो इस संरचना, उसकी जो रचना है उसके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन ऐसे संसाधन जो जीव जंतु प्राणियों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो मैंने पहले बताया आपको। अजैविक संसाधन ऐसा जैसे जल से ऊर्जा प्राप्त करना, खनिज से ऊर्जा प्राप्त करना, पेट्रोलियम से ऊर्जा प्राप्त करना, यह कौन संसाधन है? अजैविक संसाधन। इसके बाद आइए समय के आधार पर संसाधन दो प्रकार, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। जो परंपरा से चली आ रही है, प्राचीन काल से जिसका उपयोग करते आ रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह पारंपरिक संसाधन। और गैर पारंपरिक संसाधन है जिसकी परंपरा नहीं है, वह बार बार दोहराया जा सकता है, वो गैर पारंपरिक संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, गैर पारंपरिक। अब आपको बताऊंगा मैं विस्तृत तौर पर इस पारंपरिक ऊर्जा के बारे में। पारंपरिक ऊर्जा क्या है इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान देकर मेरी बात। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आपको जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत अभी बताया, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज अर्थात रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं, जैसे यूरेनियम होता है, प्लेटिनियम होता है, पाइराइट होता है, ये सब जो खनिज है वह रेडियोधर्मी खनिज है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। तो ये खनिज भी इसी के अंतर्गत आता है, पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत। अब इसमें पहला है कोयला। कोयला यह एक जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाशेष पाया जाता है इस कोयले में। और कोयला हमारे देश के सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यह कोयला है। अभी कोयला के बारे में
हम आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को एक भूगर्भिक सर्वे हुआ। इस सर्वे के अनुसार धरती में 1200 मीटर, भारत में 1200 मीटर की गहराई में यह खोजा गया। तो पूरे भारत में जो कोयले का अक्षय भंडार है, जो संचित भंडार है, वह है 26,454 करोड़ टन। यह 26,454 करोड़ टन कोयले का अक्षय भंडार भारत के अंदर है। अब इसके बाद तो 26,454 करोड़ टन इतना कोयला धरती के अंदर 1200 मीटर की गहराई में भारत में पाया जाता। अब यह कोयला में जो उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन, वह 2007-8 का ही ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो 2007-8 में 2007 और 8 में कोयले का जो उत्पादन हुआ था वह 456.373 मिलियन टन इतना कोयले का उत्पादन हुआ था। एक साल में इतना कोयले का उत्पादन हुआ था। अब इसके बाद भारत में 2 प्रकार का कोयला पाया जाता है। मैं कोयले के बारे में बता रहा हूँ। यह 2 प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन कौन प्रकार का कोयला पाया जाता है इसके बारे में? 2 युग का कोयला, 2 युग का कोयला पाया जाता है। पहला युग है गोंडवाना काल, गोंडवाना काल या गोंडवाना समूह का कोयला, समूह है लिखे, गोंडवाना समूह का कोयला। और दूसरा है टर्शियरी समूह का कोयला, टर्शियरी। ये 2 युग का कोयला पाया जाता है, गोंडवाना समूह का कोयला और टर्शियरी समूह का कोयला। ये गोंडवाना समूह का कोयला पूरे भारत के 96% कोयला इसी काल का बना हुआ, 96%। मात्र 4% कोयला टर्शियरी युग का है, 96% कोयला गोंडवाना युग का। अब यह जो गोंडवाना युग का जो कोयला है, यह कोयला आज से 20 करोड़ वर्ष पहले बना, 20 करोड़ वर्ष पहले इस कोयले का निर्माण, जबकि यह कोयले का निर्माण 5.5 करोड़ वर्ष पहले, बिल्कुल नया कोयला, 5.5 करोड़ वर्ष पहले, ये 5.5 करोड़ वर्ष पहले टर्शियरी समूह का। एक गोंडवाना समूह का कोयला भारत में 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। 4 नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सोन नदी, दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, महानदी तथा वर्धा और गोदावरी नदी। वर्धा और गोदावरी नदी घाटी में यह कोयला पाया जाता है। तो भारत में 4 नदी घाटियों में कोयला पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, अब वर्धा और गोदावरी दोनों एक साथ यह नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। अब आपको देखिए एक बार, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, वर्धा और गोदावरी नदी, 4 नदी घाटी में कोयला हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये 4 नदी घाटियों में कोयला पाया जाता है। यह दिखा, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, वर्धा और गोदावरी नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। अब इसके बाद फिर हम आपको आगे बता रहे हैं, आगे जो कोयले का सिस्टम है। अब कोयले का प्रकार बताओ, कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है?
4 प्रकार के कोयला होता है। कोयले का प्रकार, पहला 1 नंबर एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट कोयला। देखिए, यह एंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक, 90% से अधिक। और यह कोकिंग कोल का काम करता है। जितने भी धातु गलाए जाते हैं इसी कोयले से गलाए जाते हैं, इसे कोकिंग कोल कहा जाता है। दूसरा कोयला है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होती है। ऐसे कोयले को प्रशुद्धित करके बनाया जाता है, प्रशुद्धित कर इस कोयला को बनाया जाता है कोकिंग कोल। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे अधिक है। दूसरा है लिग्नाइट। यह कोयला जो है घटिया किस्म का कोयला है। इसमें जो है ताप कम देता है, धुआं ज़्यादा देता है। यह कोयला आपको 40%, 30% से 40% तक कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा इसमें इतना ही मात्रा, और यह ताप कम देता है, धुआं ज़्यादा। उसको आप पीट कोयला, यह सबसे निम्न कोटि का घटिया कोयला है। इसमें 30% से कम कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला है। ऐसे कोयले का उपयोग बहुत कम होता है। देश में जो कोयले का उपयोग है, अब इसके बाद हम आपको राज्यवार वितरण बताएंगे। ये भारत में जो कोयले का राज्यवार वितरण है वह किस प्रकार है। प्यारे बच्चों, अब आपको बता रहे हैं कोयले के वितरण। कोयला का जो वितरण है राज्यवार वितरण, राज्य के हिसाब से। कोयले का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड में पूरे देश के 30% कोयले का सुरक्षित भंडार है। यह 30% सुरक्षित भंडार है कोयले का, सुरक्षित भंडार है। 23% वर्तमान में यह उत्पादन करता है। लेकिन प्राचीन काल में जब और स्टेट में कोयला नहीं निकाला जाता था, उस समय पूरे देश का अकेले 47% कोयले का उत्पादन करता था। लेकिन आज यह उत्पादन कम हो गया है, 23% उसका उत्पादन हो रहा है। अब इसके बाद इसका राज्य इस प्रकार है: झारखंड, गिरिडीह, बोकारो, झरिया, यह सब इसके प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यह दूसरे स्थान पर कोयले के उत्पादन में आता है। इसका सुरक्षित भंडार 15% है, लेकिन यह उत्पादन 16% करता है। अपने शक्ति से ज़्यादा उत्पादन करता है। इसके मुख्य उत्पादक थे सोनहाट है, झिरीमिरी है, जो भारत का प्रसिद्ध जो रायगढ़ है, यह सब कोयले का उत्पादन है। उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा में 25% कोयले का सुरक्षित भंडार है, लेकिन यह उत्पादन वर्तमान में 14.6% ही करता है। इसका उत्पादन कम है। उसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मात्र 3% सुरक्षित भंडार है कोयले का। और कामपट्टी, वर्धा क्षेत्र में, वर्धा और गोदावरी क्षेत्र में 3% ही कोयले का भंडार है, लेकिन उत्पादन पूरे भारत का 9% करता है। यह बहुत बड़ा उत्पादक है। उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7% उत्पादन होता है कोयले का, क्योंकि इसी का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया था, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में उत्पादन बढ़ गया। कोयला का क्षेत्र उसी में चल गया अलग होने के बाद। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे प्राचीन कोयले का उत्पादक क्षेत्र है। 1814 में पहली बार कोयला निकाला गया था, झारखंड के यदि पश्चिम बंगाल के रानीगंज के खान से ही निकाला गया था। लेकिन अंग्रेजों ने जाते वक्त 1947 के पहले ही यहाँ के खान में आग लगा दिया था, जो 90 वर्षों 70 वर्षों तक लगभग जलता रहा। रूस के गोताखोर आकर के उस आग को बुझाया। लेकिन फिर भी यह उत्पादन करता है अल्प मात्रा। उत्तम क्वालिटी का कोयला यहाँ पाया जाता है।
एंथ्रासाइट कोयला। तो यह रहा कोयले के बारे में समुचित विवरण जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से डाला है। अगले वीडियो में हम आपको पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस की चर्चा करेंगे, आणविक खनिज की चर्चा करेंगे, परमाणु खनिज की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में बता दें। अभी के लिए फिलहाल इतना।